जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं। इसमें जो चैप्टर चल रहा है वो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। कौन सा चल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। इस वीडियो में हम जानेंगे 75 से लेकर 90 तक क्वेश्चन जो भी है वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसके साथ साथ मैं सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। सिंपल इंटरेस्ट अपलोड कर चुका हूं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी जाके आप जरूर देख सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए ये जो सेशन चल रहा है बहुत ही अच्छा सेशन है और यहां से आपको सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो बुक बनाई गई है उसी लेवल की बनाई गई है आपके एग्जाम को देखते हुए। ठीक है सर। अच्छा, अभी एग्जाम एनटीपीसी एग्जाम की डेट आउट हो चुकी है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसकी जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है। देखिए एनटीपीसी की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, राइट सर। एनटीपीसी की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, ठीक है। तो मैं आप सभी से ये बोलूंगा कि इस बुक की जितनी भी प्लेलिस्ट बनी है, जैसे परसेंटेज है, क्या है? परसेंटेज है, परसेंटेज अपलोड हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस भी अपलोड हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि, डिस्काउंट यानी कि भट्टा अपलोड हो चुका है, एसआई अपलोड हो चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक दो वीडियो रह गए, ये भी अपलोड हो जाएगा। इसी के साथ साथ टाइम एंड वर्क, पाइप एंड किस्टन्स यानी नल और टंकी, ठीक है। इसके साथ टाइम एंड डिस्टेंस अपलोड हो चुका है, टाइम एंड डिस्टेंस। आज मैं ट्रेन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर बोट एंड स्ट्रीम बचेगा। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि जितने भी चैप्टर हैं इस बुक के, अभी रेशियो वाली पोजीशन रहेगी है। मैं रेशियो वाली पोजीशन को मात्र 5 दिन में खत्म कर दूंगा। कितने दिन में? मात्र 5 दिन में। तो मेरा अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा, फिर बचता है मेरे पास एडवांस मैथ। तो मैं एनटीपीसी का एग्जाम होने से पहले इस बुक को खत्म कर दूंगा, इस बुक को खत्म कर दूंगा। इसी के साथ साथ जो भी 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो एनटीपीसी के एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलेंगे, वो भी सीरीज में जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, उसमें भी जुड़ना ना भूलें, ठीक है सर। ये सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जब सभी को जाके आप जो देख लेना। चलिए देखिए 77वां प्रश्न पढ़े जल्दी से। देखिए 4 साल में एक राशि पर साधारण ब्याज में 40% की वृद्धि हुई, 3 साल में उसी राशि पर 6,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ? देखिए जब ये प्रश्न बनता है तो बहुत अच्छा प्रश्न है, हालांकि कुछ नहीं है। एक बात बताओ, साधारण ब्याज हर साल उतना ही प्राप्त होता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल उतनी ही मिलेगी। जैसे कि ठीक है 4 साल में साधारण ब्याज कितना हो जाता है? 40%। 4 से काटिए, 4 से कितना? 10 बार। एक साल में जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 10%। एक साल में कितना मिलेगा? 10%। कैसे? देखिए पहली साल 10%, दूसरी साल 10%, तीसरी साल 10% और चौथी साल 10%। तो सभी को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4 साल में कितना होगा? 40% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो यहां से रेट कितनी आ गई? रेट सर जी कितनी आ गई? 10%। टी मेरा कितना है? 3 साल। पी मेरा कितना दे रखा है? 6,000 रुपए। पी मेरा कितना दे रखा है? 6,000 रुपए। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहां से क्या निकलेगा? सीआई पूछा है। क्या पूछा है? सीआई।
तो जो पहली लाइन दे रखी है इससे क्या निकालोगे आप, रेट निकालोगे। इस लाइन का सीधा सा मतलब यही है कि बेटा 4 साल में जो साधारण ब्याज है कितना है 40%, 1 साल में कितना है 10%। तो ये क्या किसका काम करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। राइट सर। देखिए पी है, रेट है, ये है। 3 साल के लिए बताओ क्या लगाऊं, जल्दी से बताओ क्या लगाऊं, कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या रेशियो लगाऊं, क्या सक्सेसिव लगाऊं, या फिर 2-1 वाला तरीका लगाऊं। ठीक है, रेशियो देखिए 10% वैल्यू का 1/10, 10 पर 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है पी नीचे वाला, 10 पर 1 का ब्याज कितना हो जाएगा 11। तो पी से ए हो गया 10 से 11। ये 3 साल के लिए क्यों कर दूंगा मैं इसे, कितना 1000 और ये कितना जाएगा 1331। तो सी आई कितना आ जाएगा, सी आई आ जाएगा सर 331 का, कितने का 331 का। सी आई कितने का आ जाएगा 331 का, जबकि मेरे पास पी दे रखा है, क्या दे रखा है पी दे रखा है। तो ये किसके बराबर 6000। इससे देखिए 3 0 से 3 0 तो कितनी बच जाएगा 6 बार। जब ये 6 गुना है तो सर जी ये भी 6 गुना हो जाएगा, कितना 6 6 18 और 6 18 19, कितना 1986 कहीं है। यानी करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये तो रेशियो मेथड हो गया, कौन सा रेशियो मेथड। ठीक है, तो मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं वो सारे मेथड बता के आ चुका हूं पीछे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार उन वीडियो को जाके भी देख लीजिए। अभी मैंने एक ही मेथड करा है रेशियो मेथड, अभी सक्सेसिव रह गया, और मेरा एक तरीका था 2-1 वाला, वो भी रह गया। बताओ आप कहो तो बता दूं। देखिए सर 2-1 वाला बता देता हूं, उससे क्या काफी सवाल इजी हो जाते हैं। देखिए पी कितना है 6000, तो 10% यानी 1/10 निकालो पहले इसका, पहले साल के लिए 1/10, 1 0 से 1 0 कितना जाएगा 600। फिर चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है, ये पहली साल का हो गया। दूसरी साल में फिर 600 पर 1/10 कर दीजिए, रेट वही है 1/10, कितना जाएगा 60। फिर चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है, क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है, तो 60 इंटू रेट वही है 1/10, कितना जाएगा 6। 3 साल के लिए मैंने फॉर्मेट बताया था कि 3 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। राइट सर, कितना जाएगा 6 18 कितना 1800, 6 18 180 और कितना जाएगा 6। तो ये टोटल देखिए सी आई क्या होता है, सी आई होता है सर इन सभी का सम, कितना आएगा 1986, कितना 1986। अगर डिफरेंस की बात करूं तो ओनली अगर मैं डिफरेंस की बात करूं कि सी आई एस आई का डिफरेंस क्या होगा, तो ये जो सी आई एस आई का क्या होगा डिफरेंस होगा, क्या होगा डिफरेंस। ठीक है, अगर आ गया तो मैं बता देता हूं। अगर मैं एस आई की बात करूं कि साधारण ब्याज बताइए, तो ये ऊपर वाली वैल्यू ओनली किसका काम करेगी, और सभी को जोड़ दो तो सी आई, और अमाउंट चाहिए तो पी में यानी 6000 में ये जोड़ दो, अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेथड 2। अब एक बच्चा कहेगा सर 3 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। देखो बेटा एक फॉर्मेट बना के रखा मैंने 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए और 4 साल के लिए। राइट सर, इसके लिए मैंने फॉर्मेट बनाया है। जब कभी भी आपको सवाल आपको ज्यादा पेचीदा लगे तो आपको क्या करना है, 2 साल के लिए 2 1 से मल्टीप्लाई, 3 साल के लिए 3 1 से मल्टीप्लाई, और 4 साल के लिए 4 6 4 1 से मल्टीप्लाई। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा इससे, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है सर, नोट कर लेना। चले सर देखिए 3 साल के लिए था, क्योंकि 3 साल के लिए था तो 3 1 से मल्टीप्लाई, 2 साल की होता तो केवल 2 तक की बात चलती यहां तक। अगर 4 साल की बात करता फिर ब्याज पे ब्याज लगता 34 साल पर। ठीक है सर, मजा आ गया। सक्सेसिव आप जानते हैं, कर लेना। देखिए 78वां प्रश्न पढ़िए। 2 वर्षों के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4642 रुपए, समान अवधि समान दर हेतु साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी तक क्या था, जो हम पीछे सवाल पढ़ के आए थे, पहले साधारण ब्याज पर दे रखी होती है तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन दे रखा और साधारण ब्याज पूछेगा, उल्टा पूछेगा। लेकिन सवाल में कोई दम नहीं है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। देखिए टाइम कितना है 2 साल,
रेट कितनी है, रेट है सर 11%। मुझसे सीआई दे रखा है, सीआई कितना है 4642। मुझसे पी पूछ रहा है। जिस दिन मेरे को पी मिल जाएगा तो मैं समान अवधि समान दर पर साधारण ब्याज निकाल दूंगा। क्यों कि एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन 100। एसआई बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन 100। एसआई मुझसे पूछा है, आर है टी है क्योंकि समान है, मुझे पी चाहिए, तो पी जो सर देगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाल के देगा। किससे देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से। अब आ जाओ सर, देखिए 11 है, या सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए, या क्या लगा दीजिए सक्सेसिव मेथड, क्योंकि रेशियो जाओगे हालत खराब कर देगा। और मेरा वाला तरीका जाओगे तो मेरा वाला तरीका किसमें लगता है, ओनली जहां पी दे रखा हो, और यहाँ तो पी पूछ ही रहा है, तो बचा क्या सक्सेसिव। जो बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उन्हें सभी को पता होगी सक्सेसिव मेथड क्या होता है। सक्सेसिव मेथड ये होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में। ये एक फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। तो देखिए 11%, भाई 2 साल की बात है तो 11 आएगा, 11% और 11%। ये ए है और ये क्या बी है। रखिए ए की वैल्यू 11% प्लस बी की वैल्यू 11% प्लस 11 121 कर दो, क्योंकि ए और बी अपॉन में 100 कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, कितना जा पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा तो 1.21%। तो देखिए पॉइंट से पहले पॉइंट वाला जुड़ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि 23.21%। 23.21%। तो ये जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, सीआई निकल के आता है। सक्सेसिव के केस में ये जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, सीआई निकल के आता है। लेकिन ये तो अच्छा है, समझ लिया, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ यूनिक कंसेप्ट, आपको फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए रेट कितनी है 11%, 11% 2 बार लिख लीजिए, राइट सर, क्योंकि 2 साल के लिए है। आपको क्या करना, जैसे बता रहा हूँ वैसे समझिए। पहले इन दोनों को जोड़िए, 11 11 कितना हो गया 22, राइट, जोड़ लिए। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 11 इंटू 11 कितना होगा 121। पॉइंट लगाना है, 121 हो गया, पॉइंट लगाना है 2 अंक छोड़ के, 2 अंक छोड़ के, तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, और जो एक बचता है इसे यहाँ ऐड कर दीजिए, कितना जाएगा 23.21%। उससे भी इतना ही आ रहा था और इससे भी इतना आ रहा है, कितना 23.21%। सीधा सा मतलब ये है, तो ये क्या है सीआई। सवाल में सीआई कितना दे रखा है, ये तो ये सीधा सा मतलब इसका है कि 4642 जो है 23.21% की वैल्यू है, मुझे चाहिए कि नहीं 100%, क्योंकि पी अपने आप में क्या हो जाएगा 100, राइट सर। काटी सर, देखिए यहां से अगर पॉइंट हटाऊंगा तो 100 इधर आके और ऐड हो जाएगा, और परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। मैं देख रहा हूँ 23 दूनी 40 और 21 दूनी 42, तो ये से टोटल सीधे सीधे कितनी बार कट रहा है 2 बार। तो यहाँ से पी जो आ जाएगा कितना जाएगा 20,000। तो यहाँ से मैंने इस चेहरे से पी की वैल्यू निकाल दी, क्या निकाल दी, पी की वैल्यू निकाल दी। अब आ जाओ, मुझसे पूछा क्या साधारण एसआई बराबर पी कितना है 2000, सॉरी 20,000 है, आर वही है सेम 11। सवाल इस तरह का बहुत ज्यादा पूछा था। टी मेरा क्या है 2 साल, अपॉन में क्या जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। एसआई बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, कितना जाएगा 44। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 44। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में सी इधर है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, अब तो सारी चीजें सीख गए होंगे, तो मुझे लगता है उम्मीद है कि भली बात समझ रहे होंगे। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए मैंने बहुत ही बेसिक से कराया है, हालांकि मैं इतना समय नहीं लेता, बहुत स्पीड में कह सकता था, लेकिन मेरा मेन मकसद ये नहीं कि सवाल को उड़ा के भाग जाना। मेरा मेन मकसद ये हर बच्चे के समझ में आना चाहिए, जो भी नया बच्चा इस वीडियो में जुड़ा है, राइट सर। देखिए यहां से पी गायब थी तो पी निकालिए सक्सेसिव के केस से, क्योंकि ये क्या है सीआई के बराबर। देखिए इक्वल के बराबर कर दीजिए, सीआई के बराबर, अमाउंट के बराबर, सीआई के बराबर, प्रिंसिपल के बराबर, बस बात खत्म। कुछ नहीं है, सवालों में ऐसे ही होता है। चलिए 79वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से। यदि एक निश्चित राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3383 रुपये है, तो समान राशि पर समान अवधि के लिए
समान दर पर ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज। सीधा सवाल था पिछले वाले सवाल की तरह बिल्कुल। देखिए रेट कितनी है 5%, टी कितना है 3 साल, सीआई कितना दे रखा है, सीआई दे रखा है सर 3783। मुझसे पी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पी पूछ रहा है। अब देखिए इस सवाल को कैसे करोगे, अगर आप इसे सक्सेसिव से करने बैठोगे तो 3 साल का जो होता है 5% की दर पर जो 3 साल का सीआई जो होता है वो कितना 15.7625। ये मैं बता चुका हूँ, ये मैं चार्ट बनाया था मैंने, उसी चार्ट से मैंने याद करके आपको लिख दिया है। जो बच्चे पुराने जोड़े हुए उन्हें पता होगी, ठीक है 15.7625, राइट। लेकिन ये सीआई जब इसके बराबर रखोगे, जब ये सीआई इसके बराबर रखोगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो मैंने एक और तरीका बताया था, क्या बताया था जल्दी से बताओ, रेशियो मेथड। जहां देखिए मैंने क्या बताया था शुरुआत में, आपको हर वो एक तरीका आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। अब यहाँ आके एक बच्चा फंस गया, ठीक है, वो सक्सेस से पड़ा हुआ है, वो फंस गया और रट के भी बैठा है 15.7625 3 साल के लिए 5% की दर पर सीआई होता है। लेकिन जैसे कैलकुलेशन में उलझा रहेगा, लेकिन मेरे पास क्या है सॉल्यूशन, रेशियो मेथड। 5% की वैल्यू क्या है 1/20। कैसे, देखिए 5% हटाए नीचे क्या जाएगा 100, 5 से काटे 5 से और कितना 20, 1/20। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूं, प्रिंसिपल यानी पी। 20 पर 1 का ब्याज कितना देगा 21। 20 पी से ए हो जाएगा पहली साल में 20 से 21। लेकिन मुझे चाहिए कितना 3 साल के लिए, इसलिए इसका कर दीजिए क्यू। 2 साल के होता तो क्या करता स्क्वायर, कितना जाएगा ये 8000 और ये कितना जाएगा 9261। 21 का क्यू कितना होता है 9261। रट लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वाला, रटा हुआ होना चाहिए। 21 का क्यू कितना होता है 9261। तो यहां से अगर सीआई की बात करूं तो सीआई कितना जाएगा 1261, कितना जाएगा 1261, सीआई कितना जाएगा 1261। लेकिन सीआई कितना है 3783, कितना है 3783। अब मुझे काटने में आसानी होगी, क्यों भाई, आपको कैलकुलेशन ही से तो ही बचना है। यहाँ कहीं कैलकुलेशन नजर आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। देखिए इससे जब काटोगे तो ये कंप्लीट 12 या 36 यानी 3 बार जा रहा है, तो ये कितने होना 3 गुना। जब ये 3 गुना है तो मुझसे पी से मतलब है, ये भी 3 गुना, कितना जाएगा 8 से 24,000, कितना जाएगा 24,000 पी आ गया। मुझसे साधारण ब्याज पूछ रहा है, एसआई बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन में 100। ऐसा आज मेरे पास पी कितना है 24,000, कितना है 24,000। रेट वही है 5% और समय भी वही है, कितना 3 के लिए ये ना समान अवधि, ठीक है 3 साल। अपॉन में क्या जाएगा, राइट सर, अपॉन में क्या जाएगा। अब काटे सर, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए 24 पंजे 120 यानी 1200 हो गया इंटू 3, 12 या 36, कितना जाएगा 36। तो जो ऐसा ही होगा वो कितना जाएगा 36। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। राइट सर, मजा आ गया सवाल में। और लिख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जब एग्जाम में आएगा आप जो उसे सॉल्व करके आएंगे, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है, ठीक है सर। कुछ नहीं है, बस पी निकालना है। पी निकालने के मैंने 2 तरीके बताए, सक्सेसिव और रेशियो। रेशियो से भी निकाल सकते थे, जब पिछले सवाल को रेशियो से निकाल सकते थे, थोड़ा पेचीदा हो जाता, हो तो ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाती। ये चीजें नोट करनी है, कहाँ रेशियो लगाना है, कहाँ सक्सेसिव लगाना है, मैं बता चुका हूँ कहाँ लगाना है, ठीक है। चलिए 80वां सवाल पढ़िए जल्दी से। किसी धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6305 रुपये है। समान राशि पर समान वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज दर। सेम प्रश्न है, हो जाएगा नहीं, अरे हो जाएगा नहीं, अरे सेम ही है यार। पी मुझसे पूछा है, रेट मेरी 5% है, टी मेरा 3 साल है, सीआई मेरा कितना दे रखा है 6305। एक बात बताओ, अगर सक्सेसिव से जाओगे तो बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, रेशियो से जाए 5% मिलेगा 1/20, तो 20 पर 1 का ब्याज कितना देगा 21। तो सर जी पी से ए हो गया 20 से 21, कितने साल के लिए 3 साल के लिए।
इसका कर दीजिए क्यूब, कितना जाएगा ये, इसका 20 का क्यूब कितना होता है 8000, 21 का क्यूब कितना होता है 9261। रट लेना इस चीज को, आएगा तो ऐसे मत कर लेने बैठ जाना। 21 पहले 21 फिर 441 आ गया, फिर 21 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9261 आएगा, नहीं ऐसा नहीं करना। कुछ चीजें कंसेप्चुअल चीजें याद होनी चाहिए। ब्याज कितने का आएगा, सीआई कितने का आएगा 1261। ये सीआई सवाल में कितना दे रखा है 6305 का, कितना दे रखा है 6305 का। इससे काटी तो ये मुझे दिख रहा है 5 बार, तो ये 5 होना तो ये भी 5 होना, तो 40 कितना आएगा 40,000। तो जो पी आ गया वो कितना आएगा 40,000। मुझसे पूछा क्या ये बता दो, मुझसे पूछ रहा एस आई, एस आई बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन 100। एस आई पी कितना है 40,000, ये देखिए पी कितना है 40,000, रेट वही है, रेट कितनी है 5 और समय भी वही है सेम, यानी 3/4, 2 जीरो से 2 जीरो। एस आई कितना आ जाएगा देखिए 5 थी 15, 15 चौका 60, कितना आ जाएगा 6,000। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। बताइए सर 3 सवाल थे, ये 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 21 में भी है और ये भी 21 में, और पीछे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। चलिए अब इसे देखिए, पढ़िए सवाल को, गौर से पढ़ना है सवाल को। अब तो बहुत सारी चीजें आप सीख चुके होंगे, कोशिश कीजिए आंसर देने की। मुझसे पहले जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपए का ऋण लिया और 2 वर्ष बाद 12,544 रुपए का भुगतान किया। यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती उसे कितनी राशि की बचत होती, उसे कितनी राशि की बचत होती। दोबारा से पढ़िए, कोई जावेद है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपए का ऋण लिया, यानी 10,000 रुपए उसने उधार लिए, 2 वर्ष के बाद 12,544 रुपए का भुगतान किया। यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती, कितनी राशि की बचत होती। एक बात बताओ, इस तरह का कंसेप्ट मैं कर चुका हूं ना। देखिए पी कितना है 10,000 रुपए, जबकि अमाउंट कितना है 12,000 रुपए का भुगतान किया 12,544, ठीक है 12,544। एक बात बताओ, साधारण ब्याज पर ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती। तो यहां से ऐसा ही निकालोगे, जब ऐसा ही निकालोगे तो पी आर टी अपॉन 100। मेरे पास टी तो है कि 2 साल, लेकिन रेट नहीं है। क्या नहीं है, रेट नहीं है। पी है टी है, रेट नहीं है। तो सबसे पहला काम यहां से आपको रेट ही निकालना है। क्या निकालना है, रेट ही निकालना है। देखिए क्या ये किसी का स्क्वायर है, अगर ये अगर मैं ये इस पर रूट चढ़ा दूं 2, क्योंकि 2 साल के लिए तो 2, ठीक है। मैं बता चुका हूं इस कंसेप्ट को, ठीक है। जो बच्चे मैं बार बार कह रहा हूं पिछली वीडियो को एक बार जरूर देख के आइए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो गया, और ये कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ। अगर 100 है तो देखिए ये नियरेस्ट 112 होगा, क्यों 112 का स्क्वायर कीजिए सर। कैसे, ये 100 से कितना आता है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, राइट सर। 144 का 44 लिखना, 2 अंक लिखने, एक को छोड़िए। 112 से कितना ज्यादा है, 112 से 12 ज्यादा, 112 में 12 जोड़े कितना होगा 124, और ये 1 आ जाएगा कितना 125, 125 44। ये नियरेस्ट होते हैं, अप्रोक्सीमेट होते हैं, अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट ही होते हैं। अगर ये 100 है तो ये देखिए ये कहां तक जाएगा, 102 हो नहीं सकता, इसका मतलब 112 पे पहुंच जाए सीधे। क्यों, 2 के जब 2 का स्क्वायर करोगे तो तभी तो मेरे को 4 देगा लास्ट में। भाई 2 का स्क्वायर करोगे तभी तो 4 देगा। ये छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, आप सीख रहे होंगे, इस बात की मैं फुल गारंटी लेता हूँ। तो देखिए 100 से 112 हो गया, कितने की वृद्धि 12, तो रेट कितनी आ जाएगी 12 अपॉन में कितने पर 100 पर, परसेंटेज की 100 से। इससे काटे कितना जाएगा, रेट आ गई सर 12%। रेट यहां से क्या निकाल लिया मैंने 12%, क्या निकाल लिया 12%, राइट। अब रख दो ऐसा ही बराबर
उसे वह राशि साधारण ब्याज में उधार ली होती तो उसे कितनी राशि बचत बचत पूछ रहा है, ऐसा नहीं पूछ रहा। कोई दिक्कत है, अभी बताता हूँ। पी कितना है, वही 10,000 इंटू रेट ये निकली 12, टी मेरा 2 साल अपॉन में 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूनी 24, कितना आएगा 12 दूनी 2400। तो जो ऐसा ही आ गया मेरा कितना आएगा 2400 रुपए। मुझसे ये नहीं पूछ रहा तो ब्याज बताओ, मुझसे पूछ रहा अगर साधारण ब्याज पे उधार ली होती तो उसे कितने की राशि की बचत होती है। एक बात बताओ, गौर से देखना कि 10,000 रुपए दिए और 12,544 से वापस करा, तो इसमें ब्याज तो होगी। तो ब्याज कितने की है यहाँ पे, तो ब्याज है सब 2544 की। कितने की 2544 की। यहाँ 2544 दे रहा है, यहाँ कितना दे रहा है 2400। तो कितने की बचत कर रहा है वो भाई, ये देखो तो 144 कितने 144, यही मुझसे पूछा है तो कितने की बचत होती है, तो 144 की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा नेक्स्ट पूछा है एक कंसेप्ट, ठीक है, एक कंसेप्ट अब पूछा है, मजा आया कि नहीं आया ये बता दो। आ गया सब, अभी तक क्या था मैं ऐसा ही निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ से एक कंसेप्ट अब पूछा, कुछ सवाल को पढ़िए तो सही। तो उसकी कितनी राशि की बचत होती है साधारण ब्याज पर लिखा, तो साधारण ब्याज तो इतना था, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है तो ये क्या है CI, कितनी की बचत करेगा। चले सर पढ़िए 82वां प्रश्न पढ़िए, जल्दी पढ़िए इस प्रश्न को। देखिए, ए और बी दोनों ने समान धनराशि पर समान अवधि के लिए उधार ली। ए और बी है, इन्होंने समान धनराशि समान अवधि के लिए, इसका मतलब क्या है, अगर इसने 100 रुपए लिए तो इसने भी 100 रुपए लिए, इसने अगर 2 साल के लिए थे उसने भी 2 साल के लिए लिए। इसका ये सीधा सा कंसेप्ट है। ए ने 8% साधारण ब्याज की दर से राशि उधार ली और बी ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि उधार ली। एक वर्ष की समाप्ति पर बी और ए द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या पूछा, अनुपात पूछा है, किसका, बी और ए का, बी और ए का। देखिए, जब अनुपात का केस बन जाता है तो चाहे अनुपात अर्धवार्षिक दे चाहे वार्षिक दे, उसे भूल जाइए एक बार, और उसमें फंस जाओगे तो बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। मैं जैसे कर रहा हूं वैसे देखिए, ए ने 8% साधारण ब्याज पर, तो देखिए ए की बात करूं, ए ने 8% साधारण ब्याज पर कितने साल के लिए, 1 साल की बात हो रही है, कितनी 1 साल की, 1 साल की। तो ये क्या आ जाएगा, इसका ऐसा ही आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बी की बात करूं तो बी क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रहा है 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। तो अर्धवार्षिक को भूल जाइए, क्योंकि मुझे रेशियो में आंसर चाहिए, किसमें चाहिए, रेशियो में, और ये फंस जाओगे अगर इस तरह से देखोगे तो। जैसे बता रहा हूं, तो रेट कितनी है 5%, समय मेरा क्या है 1 साल, समय मेरा क्या है 1 साल। नहीं नहीं नहीं, या मुझे लगता है ये 5 की जगह 10 होता तो सवाल तो 5 से भी हो जाएगा नोट। देखना एक बार 5 है या 10 है, सीट को नोट करना। तो यहाँ मैं 10 मान के चलता हूँ, क्या मान के चलता हूँ 10, ठीक है। यहाँ क्या मान के चलता हूँ, रेस 10। देखिए अब रेशियो उसको छोड़िए, अब सीधे देखिए 10% अर्धवार्षिक, यहाँ क्या है हाफ ईयरली, यहाँ क्या है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, राइट सर। तो देखिए रेट को क्या करते हैं आधा, कितना जाएगा यहाँ 5, और समय को क्या करते हैं दूना, कितना जाएगा, कितना जाएगा 2 साल। मैंने ये बताता यहाँ से CI क्या निकालूंगा, CI क्या होता है, CI होता है यानी सक्सेसिव के केस से, जैसे 5% है और 5%, कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ी करना होगा 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा 25, और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो इसका क्या जाएगा CI, इसका क्या जाएगा CI, किसका बी का, किसका जाएगा बी का। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 10 + 25/100, 25 से कम 25 है, 25 चौका 100, 40 और 41/4, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसको मैंने उठा के ऐसे लिख दिया, राइट सर, जिससे मुझे कैलकुलेशन में आसानी है। मुझसे पूछा क्या है बी और ए द्वारा, तो बी और ए का अनुपात क्या है, बी का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 41/4%, ए का कितना है
8%। ठीक है, अब सर काटिए, देखिए नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज उठ जाएगा। 41 इंटू 832 कितना आएगा, 41/32। 41/32 करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ 10% ही होना चाहिए रियल में, कितना होना चाहिए 10%। 5% पे जाओगे तो बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, हालांकि सवाल आएगा वो मुझे लगता है 5% पे 25 25 50 और 25 50 और 25 का 625 11.25 11.25 और 11.1/4 44 45/4 45/4 आएगा अगर 5% के केस पे जाएगा। तो 5% के केस पे जाएगा, 5% पे बताया था तो बी और ए आ जाएगा 45/4 इंटू कितना, ये 8। ठीक है, तो ये 45 इंटू 832 ये आ जाएगा 45 के केस पर, उसके 5% के केस पर। ठीक है, तो मैंने ये भी बता दिया। मजा आया सवाल में ये ऐसा ही है। और ये क्या कंपाउंड इंटरेस्ट है हाफ ईयरली के केस में। तो मुझसे ये पूछा है ए और बी द्वारा ब्याज का अनुपात कितना होगा, तो इनकी ये ब्याज का अनुपात ये होगा। चलिए राशि में प्रश्न पढ़िए जल्दी से, राशि में प्रश्न पढ़िए जल्दी से। एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर पैसा उधार लिया, कितने पर, 9% साधारण ब्याज पर पैसा उधार लिया और 10% इसे 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के लिए निवेश किया। 3 साल बाद उसे 1952 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, तो उसने कितने पैसे उधार लिए, उसने कितने पैसे उधार लिए। देखिए सर एकदम मजेदार सवाल है। एक बात बताइए, इसने जो पैसा लिया वो किस पे लिया, साधारण ब्याज पर, और कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे रहा है, तो सीधी सी बात है कुछ तो कुछ प्रॉफिट होगा वही जाना है। देखिए अगर मैं एसआई की बात करूं तो एसआई क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100। क्या मैं इस फॉर्मूले को अपने साथ खींच के चलूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं ये जानता हूं अगर P नहीं है तो R और T का मल्टीप्लाई, एसआई बराबर क्या होता है, R और T का मल्टीप्लाई क्या देता है, एसआई देता है। ये चीजें मैं भली बात से सिंपल इंटरेस्ट में बता चुका हूँ। एसआई बराबर क्या होता है, R इंटू T। इसलिए कहता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों जिसके मजबूत है उसका यूं समझ लो एक भी सवाल नहीं छोड़ सकता। अगर मैं एसआई की बात करूं तो रेट कितनी है 9% और समय 3 साल, तो 9% इंटू 3 साल कितना आ जाएगा, 9 × 27%। कितना आ जाएगा 27% का ये एसआई आ गया। क्या आ गया, एसआई। यानी कि ये इतना ब्याज लेता, ये क्या एसआई है, क्या है एसआई। लेकिन हुआ क्या था, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा है, किस पे, सीआई पे। कैसे, रेट 10% कर दी इसने, यानी रेट भी बढ़ा दी और समय 3 साल वही है, बस रेट बढ़ा दी। तो ये बताओ उसे कितने का प्रॉफिट, 3 साल बाद उसे 1952 का लाभ हुआ। राइट सर, देखिए देखिए यह सक्सेसिव लगाइए, जो लोग सक्सेसिव जानते हैं वो पहचान गए होंगे। 10% पर 3 साल का सक्सेसिव कितना होता है, 33.1। कैसे हो सकता है, देखिए 10% 10% और 10%। हालांकि मैं चार्ट करा चुका हूं इसका, ठीक है, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ। पहले क्या करते हैं, इन दोनों में लगाइए, दोनों को जोड़िए, 10 और 10 20, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना जाएगा 100, तो पॉइंट 2 अंक बाद लगाना, तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा 21%, यानी कि इन दोनों से 21 आ गया। फिर इसमें लगाइए, ठीक है, कितना +10 प्लस A इंटू बी इंटू ए बी, यानी 21 इंटू 10/100। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, A + B + AB/100। एक्चुअल में मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है, जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा। ये कितना हो जाएगा 31% प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1 0 से 1 0, कितना आ जाएगा 21/10, यानी कि यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये मेरा उठ के दे जाएगा, कितना आ जाएगा 33.1%। 33.1% कितना आ जाएगा 33.1%। तो क्या मुझे इतना झमेला करने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। अगर चार्ट याद है तो मैंने 5% और 10% का 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का चार्ट याद कराया है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं। इस पर कितना आ जाएगा, इसका 33.1% का क्या आ जाएगा, सीआई। क्या आ जाएगा, ये सीआई आ जाएगा।
एक बात बताओ, इतना ब्याज प्राप्त कर रहा है और इतना ब्याज सिर्फ ले रहा है, तो यहाँ कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? यहाँ कितने का प्रॉफिट हुआ? 7 अच्छा 13, यानी कि 6.1% का क्या होगा? उसे लाभ होगा। हुआ कि नहीं हुआ ये बता दो। अरे 6.1% का क्या होगा? उसे लाभ। लेकिन सवाल में जो लाभ दे रखा है 1952 रुपए दे रखा है। इसका सीधा सा मतलब है 1952 जो है 6.1% की वैल्यू है, मुझे चाहिए कि नहीं 100%। तो ये क्या निकल के आ जाएगा? पी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? पी निकल के आ जाएगा। राइट, अब काट सब देखिए, परसेंटेज तो परसेंटेज उड़ गया, यहां से पॉइंट हटाऊंगा, एक और जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा ऊपर। अब मैं ये देख रहा हूं इसी अक्षर से, अगर मैं ये देखूं तो ये इसे देखिए 1 से 2 जाना है, 1 से 2 जाना है तो 2 चाहिए, और अगर 2 चाहिए तो यहाँ 12 होगा, तो 12 सिंह 72 बहुत ज्यादा होगा। 22 से नहीं आ 3 से, तो 6 3 18, यानी कि कितनी बार जाएगा? 32 बार। ये सीधा सीधा से 32 बार काट देगा, ये सीधा सीधा से कितनी बार काट देगा? 32 बार। तो कितना जाएगा? 32,000। कितना जाएगा? 32,000। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन है। ये चीज काटने वाली समझ में आई कि नहीं है ये बता दो। कितना जाएगा? 32,000। और ये चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो। हालांकि ये चीज डायरेक्ट याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। 10% जब 3 साल के लिए हो तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1% होता है। कितना होता है? 33.1%। राइट सर। चले 84वां प्रश्न देखिए सर। अंजलि ने 6% साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 22,500 रुपए का उधार लिया। अंजलि है 6% साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 22,500 रुपए उधार लिए, यानी कि ये रेट है, ये समय है, वो क्या है? पी है, यानी प्रिंसिपल है। उसी दिन व उसी ब्याज दर और समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर यह राशि अशोक को दे देता है, तो उसे कितना नुकसान या लाभ होगा? सेम पिछले वाले सवाल की तरह। देखिए अगर एसआई के केस की बात करूं तो पी है मेरे पास, यानी पी कितना है? 22,500। रेट मेरी कितनी है? 6%। टी मेरा क्या है? 2 साल। राइट, तो देखिए यहां से ऐसा निकाल लो, ऐसा बराबर क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100, क्योंकि ये सारी चीजें दे रखी है। ऐसा ही बराबर पी कितना है? 22,500, रेट 6%, समय 2 साल, अपॉन में 100। ये बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी को कोई समस्या? या फिर ऐसे ना करके और शॉर्ट बता दूं, ऐसे कहां तक निकालोगे? ऐसे कहां तक निकालोगे? मैं ये कहूं कि पी दोनों में कॉमन है, यानी कि यहां भी पी वही है, यहां भी पी वही है। दोबारा से पढ़िए। उसी दिन वह उसी ब्याज दर पर समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि अशोक को देता है। किसको? इसी को। इसी को दे रहा है ना। राइट सर। तो मैं बोलूं कि ये 22,500 दोनों के केस में है, तो पी जो है 22,500 दोनों के केस में। ऐसे अगर जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पहले सिंपल निकालो, फिर कंपाउंड निकालो, फिर डिफरेंस। लेकिन मुझे पता है ऐसा ही क्या होता है? ऐसा ही होता है आर और टी का मल्टीप्लाई। होता नहीं होता है? ऐसा ही निकालने के लिए आर और टी, आर कितना है? 6% और टी कितना है? 2 साल। तो यहां से कितना आ जाएगा? 12%। यानी कि ये ऐसा ही आ गया। ये क्या आ गया? ऐसा ही आ गया। बस अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और निकाल दूं मैं, इसका क्या निकाल दूं मैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई निकालो। देखिए अब सीआई ऐसे तो नहीं निकलेगा, सीआई निकालने का एक कंसेप्ट होता है। रेट कितनी है? 6%। समय कितना है? वही 2 साल, समान समय समान दर। देखो उसी ब्याज दर पर समान समय के लिए। तो यहां से सीआई कैसे निकालोगे? तो सीआई कैसे निकालते हैं मैं बता के आ चुका हूं। 6% है और 6% 2 साल के लिए, पहले साल 2 साल। क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6 6 12, और इन दोनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, यानी 6 36%। अब वो जो पॉइंट लगाना है 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये इसका क्या जाएगा? सीआई ना 12.36%। देखिए
कहाँ मैं एसआई और सीआई के चक्कर में पड़ रहा था, केवल और केवल मैंने रेट और समय पे ही खेल दिया सवाल, रेट और समय पे ही पेल दिया सवाल को। ठीक है सर, यहां 12% दे रहा है, गौर से देखिए भाई, यहां इसे ब्याज कितना देना चाहिए 12%, और यहां दे कितना रहा है 12.36%। तो यहां से कितना लाभ पा रहा है, यहां से जो लाभ पा रहा है वो 0.36% का लाभ पा रहा है। क्या पा रहा है ये लाभ, क्या पा रहा है लाभ। तो सीधा सा मतलब उसे कितना नुकसान है लाभ हुआ। इस 22,500 का डायरेक्ट में ये निकाल दूं तो लाभ आ जाएगा। तो प्रॉफिट इस 22,500 का डायरेक्ट में 0.36 कर दूं अपॉन में, परसेंटेज का नीचे 100 आ जाएगा। और देखिए इस पॉइंट का, ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट सर, देखिए अब काटे सर, देखिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 निम्मा 225 और 25 चौका 100, और इस 4 से काटिए तो 4 निम 36, कितना जाएगा 9 निम 81, 9 निम 81। तो जो प्रॉफिट होगा वो कितने का 81 रुपए का। करेक्ट आंसर का ऑप्शन मल्टी। बताइए सर, इससे शॉर्ट मिल सकता है क्या। एक बच्चा क्या करेगा, पहले ऐसा ही निकालेगा PRT अपॉन 100 जैसे मैं अभी कर रहा था, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेगा। नहीं बेटा, ऐसे करोगे तो एग्जाम कभी फाइट नहीं कर पाओगे। ठीक है, मेरे पास पढ़ने का सीधा सा मतलब ये है कि मुझे आपको और बच्चों से आगे ले जाना है। और बच्चों से का मतलब क्या है, तो और टीचरों से भी आगे ले जाना है। ठीक है सर, ये ऐसे कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। वही सीधे घसे पटे फॉर्मूले बता देंगे, लास्ट में चलेंगे फॉर्मूले बहुत बड़ा लेंथी बना देंगे और बच्चे को डराएंगे, इतना बड़ा सवाल है यार कैसे सॉल्व करो। अरे डरने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास पढ़ रहे हो, तो हमारे पास पढ़ रहे हो तो डरने की आपको रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मुस्कुराइए मत अंदर ही अंदर। ऐसे सॉल्यूशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, एक ही बार करना है, ठीक है, मत उस पर दबाते रहो। देखिए 85वां प्रश्न पढ़िए। पुनीत ने रीना से कुछ राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार ली। कौन है, पुनीत ने रीना से, पुनीत ने रीना से 2 वर्षों के साधारण ब्याज पर उधार ली। पुनीत ने यह राशि बेनू को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर समान दर पर उधार दे दी। हुआ क्या था कि पुनीत है, हालांकि इस लैंग्वेज को लिखने का कोई औचित्य नहीं, मैं तो डायरेक्ट करूंगा। पुनीत है, रीना है, ठीक है, और कौन है बेनू। ऐसे समझ, यहां लिख लेता हूं बेनू, यहां लिख लेता हूं। चलो, हुआ क्या था कि रीना से इसने ली और इसने इसे दे दी, ये सर्कल बना। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए लिखा है। सेम 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर समान राशि उधार दे दी। यह साधारण ब्याज पर ली थी इसने, किससे, रीना से, और इसे जब दे रहा है यहां से SI की ली थी, और इसे जो दे रहा है वो किस पे दे रहा है, CI पे दे रहा है। किस पे दे रहा है, CI पे दे रहा है। सवाल अच्छा है इसलिए मैं समझ लूंगा। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 110 रुपए प्राप्त हुए, 110 रुपए प्राप्त हुए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, लेकिन 100 रुपए साधारण ब्याज के रूप में चुकाए गए। ब्याज की राशि और दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की राशि और दर ज्ञात कीजिए। जब ऐसे सवाल आते हैं ना तो बच्चे हाथ खड़े कर देते हैं। ठीक है, जब ऐसे सवाल आते हैं तो बच्चे हालत खराब कर देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं। राइट सर, देखिए एक सवाल बन जाता है इसी में फेवरेट कि साधारण ब्याज इतनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, तो ये बताओ रेट और P बताओ। वो इसी से मिलता जुलता, बस लैंग्वेज बहुत बड़ी कर दिया इसकी। ठीक है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पहले लिखिए, CI कितना है ये बता दो। CI कितना है 110, और SI कितना है, SI कितना है 100 रुपए। ये चीज दे रखी है, बाकी कुछ नहीं दे रखा है, और समय दे रखा है 2 साल। दोनों के केस में 2 साल दे रखी है, दोनों के केस में क्या दे रखा है 2 साल। अब यहां से रेट कैसे निकालोगे और P कैसे निकालोगे, बताओ बेटा कैसे निकालोगे। देखिए मैं सबसे पहली क्लास में पहुंचता हूं, मैंने ये कहा था कि पहली साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहली साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आपस में बराबर। तो फर्स्ट ईयर SI
बराबर फर्स्ट ईयर किसको होता है, CI। ये बराबर होता है कि नहीं होता ये बताया, मैंने पहली क्लास में बताया था। क्योंकि मेरा कोई भी मेरी जुबान से निकला हुआ कंसेप्ट अगर फॉलो ना हो तो फिर बेकार है पढ़ाना। देखिए मैं देखो 2 साल का, अगर यहाँ से पहले ऐसा ही निकालो तो 2 साल का ऐसा ही निकाल, मतलब 1 साल का निकालो तो 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 50। तो देखिए यहाँ SI और यहाँ क्या है CI, ऐसे समझिए। तो पहली साल का 50, दूसरी साल का भी ऐसे रहने दीजिए, कंफ्यूज हो जाओगे। चलो और अच्छे से लिखते हैं। देखिए पहली साल का SI और दूसरी साल का SI, यानी कि हर साल साधारण ब्याज बराबर प्राप्त होता है। इसका मतलब 2 साल में अगर 100 है, 1 साल में कितना होगा 50, तो पहली साल भी 50 होगा, दूसरी साल भी 50 होगा, हर साल साधारण ब्याज क्या होता है बराबर होता है। तो ये SI का केस है, इसका SI का केस है। लेकिन मैं ये भी बोल के चल रहा हूं कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ 50 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 50 होगा, होगा कि नहीं होगा इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो 110 में से 50 भी रहा, ये आ गया, बचा कितना 60, बचा कितना 60। ये बताओ यहाँ तक किसी को समस्या। दोबारा से देखिए, तो मेरा ये था और ये कितना 110। होता क्या है कि साधारण ब्याज हर साल बराबर रहता है। तो मैंने ये देखा 1 साल का साधारण ब्याज कितना है 50, तो पहली साल भी 50 रहेगा, दूसरी साल भी 50 रहेगा, तीसरी साल भी 50 रहेगा, चौथी साल भी 50 रहेगा, 100 साल भी 50 रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं रहता। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में एक ही केस बनता है कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपस में बराबर होते हैं। तो ये मैंने ये देखा कि CI के केस में पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर है, यानी 50 इंडिया। अब 110 में से 50 हो गया, बचा कितना 60, बचा कितना 60। अब देखिए 50 से 60 हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है 10 की। तो रेट निकल आई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 10 मेरा ब्याज है कितने पर 50 पर। अब ये P का काम करेगा इंटू 100, इस 50 से काटे कितनी बार 2 बार, तो रेट कितनी आ जाएगी 20%। रेट कितनी आ जाएगी 20%। तो सर जी रेट तो निकला ही 20%, एक ही ऑप्शन में रेट नजर आ रही है, लेकिन मुझे P और देखना है। अभी मैं मार्क करके चला गया था, लेकिन मुझे क्या चाहिए P चाहिए। अब सर P कैसे निकालोगे, P कैसे निकालोगे ये बता दो, जल्दी बताओ P कैसे निकालोगे। एक बात बताओ, एक बात बताना गौर से, SI बराबर क्या होता है R और T का मल्टीप्लाई होता नहीं होता, ये बता दो। R और T का मल्टीप्लाई होता नहीं होता है, जबकि R और T का मल्टीप्लाई अगर मैं देखूं SI कितना है, पहले इस केस पे देखो, SI पे देखना, CI पे जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो R कितनी है 20%, 20%। T मेरा 2 साल है, ये क्या है SI, जबकि सवाल में 2 साल का SI कितना दे रखा था 100, क्या दे रखा था 100। अब एक बच्चा ये भी कह सकता है, या फिर अगर मैं एक, चलो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, SI बराबर क्या होता है R और T का मल्टीप्लाई, यानी कि 40% की वैल्यू इसके बराबर है 100 के। 1% की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाला कंसेप्ट बन जाता है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालनी है, तो 100/40 मुझे चाहिए कि नहीं कि 100 की, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई और 100 से इधर मल्टीप्लाई, काटे सर 20 से काटे 20 दूनी 40 और 20 से काटे 20/100, ठीक है। 2 से काटे कितनी बार 50 बार, कितना आएगा 250। आज मेरे पास P है, आज मेरे पास रेट है, यानी कि 250 और 20%। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 है। रेट तो मेरी, मुझे इस सवाल में मैं इसलिए समय ले रहा हूं क्योंकि अभी तक ऐसा सवाल नहीं आया और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। दोबारा से पढ़िए सवाल को। पुनीत ने रीना से कुछ राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए ली, जबकि साधारण ब्याज 100 है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 110, ये 2 साल के केस में। तो मैंने ये देखा कि साधारण ब्याज हर साल बराबर प्राप्त होता है। 1 साल का निकाला 50, तो पहली साल का 50, दूसरी साल का भी 50 रहेगा, तीसरी भी दे रखी होती तब भी 50 रहेगा। लेकिन मैंने ये कहा था कि पहले साल का कंपाउंड साधारण ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट आपस में क्या होते हैं बराबर।
तो इसे 110 में से ये 50 आएगा, बचा कितना 60। तो यहां से मैंने क्या निकाल ली रेट, यहां से क्या निकाल ली रेट। अब मुझे चाहिए क्या पी। अब पी कैसे निकालूंगा, मेरे पास रेट है और मेरे पास क्या ये समय है, क्या है मेरे पास समय। तो मैं देख रहा हूँ आर और टी का मल्टीप्लाई क्या देता है एस आई। तो मेरे पास आर है और टी कितना है 2। तो 2 साल का 7-8 ब्याज, ये 2 साल का 7-8 ब्याज है 100, 30 के बराबर है। तो सवाल खत्म। मजा आया कि नहीं आया ये बताइए। अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को, पढ़िए जल्दी से पढ़िए। चक्रवर्ती ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 3025 रुपए और 3 वर्षों में 3327.5 रुपए हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयुक्त है, तो राशि और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। राशि और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, लगा लेना। 100% आने की प्रोबेबिलिटी है इस सवाल में। कैसे सवाल को, यहां से एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है, उसे मैं समझाता हूं। लेकिन जो बच्चे नए जुड़े उनको और अच्छे समझ में आएगा, जो पुराने जुड़े उनको और भी अच्छे समझ में आएगा। देखिए क्योंकि यहाँ नए कंसेप्ट अप्लाई हो जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि, मैं ये बोलूं पी राशि थी, क्या राशि थी पी। 2 वर्ष में 3025। तो ये जो है 2 वर्ष में कितनी आती है 3025। जैसे करा रहा हूं वैसे ही करना, राइट। और 3 वर्ष में 3325। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 3327.5 हो जाती है 3 साल। कितने साल में 3 साल में। एक बात बताओ, 2 यहां से यहां तक का टोटल कितना 3, तो यहां से यहां तक जाने में कितना लगा होगा 1 साल। कितना लगा 1 साल, कितना लगा 1 साल। अगर गलती से यहाँ 2 साल होती तो इसका रूट कर देते, इसका गलती से 3 साल होती तो इसका क्यों रूट कर देते। ये चीज आएंगी। यहाँ पे मान के चलिए ये गलती से 1 है, अगर यहाँ ये दे रखा होता 2 दे रखा होता, क्या दे रखा होता 2 दे रखा होता, तो इसका रूट अनरूट करते। और 3 दे रखा होता 3 साल, तो वह क्या करते रूट क्यों। जो इस तरह का सवाल आगे मुझे लगता है देखने को मिलेंगे। 1 साल की बात है, सीधी सी बात है। अब इसे कैसे करोगे, देखिए यहाँ पॉइंट हटाई, नीचे 10 आ जाएगा तो ये आ जाएगा। इसे रेशियो में लिख लीजिए, इसे किस में लिख लीजिए रेशियो में। बस अब आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन का क्या मतलब है, या तो सीधे सीधे भाई ये पी का काम करेगा, ये क्या अमाउंट। अब ये पी का काम करेगा, ये किसका काम करेगा अमाउंट का। तो यहां से क्या निकल आएगी ब्याज निकल आएगी, यहां से क्या निकल आएगी ब्याज। लेकिन मैं आपसे कहूंगा इतना सारा कुछ लेने की कोई आपको आवश्यकता बिल्कुल रत्ती वाली आवश्यकता नहीं। इसे रेशियो में चेंज कर लीजिए। 5 से काटिए, 5 × 30, ठीक है ना, यानी कि 0 5 25, 0 मेरा चल रहा है। 5 से काटिए, 5 × 30 कितना बचा 3, 5 × 30 कितना बचा 2, 5 × 25 और 5 × 25। फिर काटिए 5 से, मैं बताऊंगा क्यों काट रहा हूं। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 से कम 5। 5 से काटे, 5 से कम 5, 5 से कम 5 नहीं 5 से कम 5, 5 दिया 15 और 5 दिया 15, 5 से कम 5, राइट। मैं बताऊंगा क्यों काट रहा हूं, इस चीज को नोट करना, क्योंकि मुझे इतना सारा कुछ लेने की आवश्यकता नहीं। यहाँ जो नॉर्मल कुछ क्वेश्चन बनेगी उसे मुझे घटाने में और परसेंटेज वैल्यू निकालने में आसानी है। 11 से काटे, 11 से काटे, 11 कम 11, 11 से कितना बार 121 बार। 11 से काटे, 11 कम 11 और 11 से कितने 121। यानी कि इतनी बड़ी वैल्यू को मैं इतनी सी छोटी सी वैल्यू ले आया। मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि मुझे पी निकालने ये चीज बहुत ज्यादा आसानी हो देगी। तो देखिए 10 था 11 हो गया, कितने का ब्याज मिला, या कितने का ब्याज मिला 1 का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे 1 का ब्याज कितने पर पी पर 10 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 1 0 से 1 0 कितना आ जाएगा 10%। तो रेट मेरी कितनी आ जाएगी 10%। तो रेट यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। इसका मतलब क्या है, मुझे पी निकालना पड़ेगा। और ऐसे तो मैं मार्क नहीं करूंगा, मुझे सिखाना है आपको। अब एक बात बताइए, आप गौर से देखना कि ये 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है। एक बात बताओ, ये इसके लिए पी है, लेकिन ये इसके लिए हो रहा है, तो ये अमाउंट है नहीं अमाउंट है, ये बताओ ये चीज अमाउंट है क्या नहीं है बताओ। एक बात बताओ, पी है और 10% की दर है, तो कैसे करते थे पी का, अगर 10% मिलेगा 1/10, तो 10 पर 1 का ब्याज कितना देगा 11/10। तो ये किसका काम करेगा अमाउंट का।
तो डायरेक्ट अगर पी का 11/10 पहली साल के लिए, दूसरी साल के लिए 11/10, ये किसके बराबर हो जाएगा? अमाउंट के, जो भी दे रखा है ये किसके बराबर हो जाएगा? अमाउंट के। सीधा सा मतलब ये है, तो अगर मैं इसका गौर से देखना, अगर मैं इसका 11/10 कर दूं, क्यों? कि 10% आ गया, 10% आया, 10% की वैल्यू क्या है? 11/10। तो P इंटू 11/10 इंटू 11/10 ये किसके बराबर हो जाएगा? इस वाली वैल्यू को 30-25 के। जीरो नहीं है, भूल जाना, क्योंकि जीरो पे यहां चाहिए किसके? 30-25 के। राइट, काटे सब। देखिए मैं ये देख रहा हूं 11 से काटिए, 11 से काटिए, 11 दूनी 22, कितना बचा? 8, 11 से 77 और 11 55। फिर 11 से काटिए, कितनी बार? 25 बार। तो P बराबर कितना आ जाएगा? P बराबर कितना आएगा? 2500। P बराबर कितना आ जाएगा? 2500। P बराबर कितना आ जाएगा? 2500। तो सीधा सा मतलब यही है सर, यार यहाँ पर जो रेट निकली है ना, सबसे पहले आपको काम रेट ही निकालना है। क्या निकालना है? रेट निकालना है। और जैसे ही रेट निकल के आ जाएगी, तो एक बात बताइए, रेट 10% थी और मुझे पी पर अगर ये 10% मिलेगा 1/10, क्योंकि 11/10 क्या हो जाए? अमाउंट। तो पी का 11/10, दूसरे साल के लिए 11/10, ये किसके बराबर? अमाउंट है। वही चीज की है, तो पी का 11/10, 11/10 ये अमाउंट। बताइए करेक्ट आंसर का ऑप्शन में ठीक। मजा आया कि नहीं? आज सवाल हालत खराब कर देते हैं सवाल। चलिए सर, ये प्रश्न समझ में आ गया। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है सर? चलिए पढ़िए, सेम क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पर आधारित है। कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में बढ़कर 12,100 रुपये हो जाती है, 3 वर्षों में बढ़कर 13,310 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ केवल और केवल दर पूछ रहा है, और ऐसा प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा। नहीं यकीन नहीं है तो देखिए, ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में, मान के चलिए वो पी है, ये जो है 2 साल में कितनी हो रही है? 12,100 हो रही है। फिर 3 साल में कितनी हो रही है? 13,310, 13,310। राइट सर, 13,310। तो यहाँ 2 साल में, यहाँ 3 साल में, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 1 साल। ये नोट करना है, यह 1 साल है। अगर 2 साल होती तो इस पर रूट चढ़ाते, काट पीट के, जैसे भी मैं करके आऊं, पीछे कंसेप्ट पढ़ा के आऊं इसलिए। और अगर 3 साल होता तो अनरूट क्यों चढ़ाते? देखिए अब देखिए सर, देखिए इसे रेशियो में लिख लेता हूं। अब इसे काटिए, पहले मुझे काटने में बहुत मजा आता है, इसलिए काटिए। क्यों? कि अगर इसे देखोगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन जब काटोगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 11 से काटे 11 11 में 121, और 11 से काटे इसे 121 बार चला जाएगा। 11 से काटे 11 कम 11, 11 कम 11 0 बचेगा, और 11 11 121, यानी कि इस वाली वैल्यू को मैं 10 से 11 ले आया। अब मुझे मजा आएगा, क्योंकि 10 से 11 हो गया, कितने का ब्याज हुआ? 1 का ब्याज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 1 का ब्याज कितने पर? 10 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से। यहां से काटे कितना जाएगा? 10%। कितना जाएगा? 10%। अगर यहाँ मैं पी पूछूं आपसे, तो 10% की वैल्यू क्या है? 1/10। 10 पर 1 का ब्याज कितना हो जाएगा? 11/10। तो ये किसका काम करेगा? अमाउंट का काम करेगा। किसका काम करेगा? अमाउंट का। एक बात बताइए, पी से ये हो रहा है, तो ये इसके लिए तो पी है, लेकिन इसके लिए क्या? अमाउंट। इसका मतलब पी इंटू 1 साल के लिए 11/10, क्योंकि यहां से यहां तक 2 साल लग रहे हैं, तो दूसरे साल के लिए 11/10, ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। राइट सर, काटे सर। 11 11 121, इसे काट देगा, तो पी कितना आ जाएगा? 2 0 ये और 2 0 कितना आ जाएगा? 10 का। तो यहां से मैंने पी भी निकाल दिया, यहां से क्या कर लिया मैंने? पी भी निकाल दिया। ठीक है सर, चलिए 88वें प्रश्न पढ़िए। प्रतिवर्षित चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित राशि पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्ष में 96,800 रुपये और 3 वर्ष में 1,06,480 रुपये हो जाती है। प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम कंसेप्ट, सेम सवाल। मान के चलिए पी था, ये 2 साल में कितना हो गया? 96,000
800। लेकिन ये 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 साल में कितना हो रहा है, 1,06,480 3 साल में। यहां से यहां तक 2 साल और यहां से यहां तक ये कितना 3 साल, तो यहां से यहां तक कितना जाएगा 1 साल। भाई 2 ये 1 ये तभी तो 3 साल होगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब अगर 1 साल की बात है तो कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसे रहने देंगे। 2 साल की बात हो तो रूट चढ़ा देते, 3 साल की बात हो तो रूट क्यों चढ़ा देते, राइट। देखिए अब इसे कैसे करोगे, पहले इसे काट लो, क्योंकि अगर इसका वो करोगे तो बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, इसे काट लो। या फिर अगर काटना नहीं है तो इसका जो डिफरेंस आएगा मान के चलिए वो कितना आ जाएगा, यहां से मैं देखूं तो 200 5,200 5,200 और ये 6, बहुत ज्यादा और आ जाएगा। चार यानी कि कितना आया 98 से, यानी 6,800 ये आया। नहीं देख लो, नहीं तो 10,6,480 अपॉन में 9,6,800 तो 08 12 में से 8 कितना बचेगा 6, या कितना बचेगा भाई 08 ये 12 14 में से 6 का कितना बचेगा 8, 15 में से 6 का कितना बचेगा 9, 9 में से 9 का 0, क्या जाएगा 9680। ये चीजें इतना समय लेगी, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं कि अगर ये है, देखिए यहाँ 9680 है तो यहाँ 9680 के लगभग मिलेगा। एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि ये इससे कट जाता है। तो ये 9680 का ब्याज कितने पर, ये 96,800 पर इंटू रेट के लिए 100%, ये क्या जाएगा 1%। ठीक है सर, अब मैंने काट पीट नहीं किया, मैं डायरेक्ट किया है 2 जीरो से 2 जीरो, इससे काटो कितनी बार 10 बार, कितना आएगा 10%। बिना काटे पीटे हुए भी सवाल को कर सकते हैं। जैसे पिछले सवाल पे यहां से आता है, इनका बीच में गैप देखो तो 121 आएगा, कितना आएगा बता दू, लो सर ये बच्चा का सर इसी भी ऐसे बता दो, इन दोनों के बीच में कितना आएगा 121, यानी कि 1210 का गैप आएगा। तो जो 1210 जो गैप आ रहा है कितने पर आ रहा है, इतने पर, और रेट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये क्या जाएगा रेट पर, ये लगभग यहाँ 121 है तो यहाँ 121 ही आएगा, बट यहाँ 2 जीरो 1 जीरो कम हो जाएगा, ऐसे समझिए। ठीक है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट बन जाते हैं। 2 जीरो ये उड़ा देगा, इससे ये कितनी बार कटा है 10 बार, उससे भी 10 आ रहा था, इससे भी 10 आ रहा। अब एक बच्चा का सर पिछले वालों को बता दो, बेटा आप कर लेना, आगे इतना नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया ये बता, ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया। चलिए 89वां प्रश्न देखिए, एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि 4 वर्षों में इतनी और 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये अच्छा सवाल, इसमें आएगा मजा। देखिए कोई धनराशि पी थी, ये जो है कितने वर्ष में 4 वर्ष में, कितने वर्ष 4 साल में कितनी हो रही है 729 हो रही है, जबकि यही राशि 7 साल में कितनी हो रही है 1331 हो रही है। देखिए नहीं तो 4 साल में इतनी हो रही है, 7 साल में इतनी हो रही है, ये 4 साल में हो रही है, ये 7 साल में हो रही है। एक बात बताओ आप मेरे को, यहां से यहां तक 4 साल, तो ये 7 में से 4 ही होगा, तो ये कितना बचेगा 3 साल, ये कितना बचेगा 3 साल। अभी तक क्या था कि यहाँ 1 ही साल आ रहे थे, अब यहाँ आ गया 3 साल। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सर अपने आप में रूट क्यू देगा, रूट क्यू देगा। देखिए नहीं तो ये किसका क्यू है 9 का, और ये किसका क्यू है 11, तो 9 से 11 हो गया, कितने की वृद्धि 2 की वृद्धि, 2 की वृद्धि कितने पर 9 पर, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। जबकि मैं बता चुका हूँ परसेंटेज में 2/9 क्या होता है, 1/9 क्या होता है, ये बता दो पहले। 1/9 क्या होता है 11 सही 1/9%। ठीक है, परसेंटेज में बता चुका हूँ। तो 2/9 यानी कि कितना 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, कितना जाएगा 11 दूनी 22 और 2/9 कितना जाएगा 22 सही 2/9%। इसलिए कहता हूँ कि आपको हर वो एक तरीका आना चाहिए जो और बच्चों से, ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। आपका 1 मिनट भी अगर 1 सेकंड भी बचा रही है तो बहुत बड़ी बात है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 22 सही
2/9 आएगा, यहाँ 9 कर लेना। 22 सही, 2/9। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। मजा आया कि नहीं आया इस सवाल में ये बता दो, यही चीज थी। अगर ये 2 होता तो अंडर रूट 2 करता, या अंडर रूट क्यों कराया मैंने, ठीक है। चलिए 90वां सवाल, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक धनराशि निश्चित ब्याज पर 3 वर्षों में इतनी हो गई, 4 वर्षों में इतनी हो गई, तो ब्याज की राशि कहते हैं। देखिए 3 और 4, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी कि सीधा सा मतलब है, तो यहां से कितना 25 और 25 25 625 25 400। करेक्ट आंसर क्या जाओ? ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या जाओ? ऑप्शन नंबर ए। ये आपके लिए HW है, इसे आप करके लाना और कमेंट में बताना क्या मैंने सही किया है गलत किया है, ठीक है। इसे क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिस से चली आती हैं, इसे कमेंट में बताना सही किया गलत किया है। चलिए 91वां प्रश्न पढ़िए। 91, हाँ, यहां से अलग कंसेप्ट स्टार्ट होता था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सेम कंसेप्ट है, सेम सवाल है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि यहाँ तक रुके तो यहाँ तक वही बच्चा रुक सकता है जिसके अंदर एक उत्साह होगा। और यकीन मानिए जब NTPC का आप एग्जाम देने जाओ तो 2x की स्पीड पे इन वीडियो को जरूर देख के जाना, सारी की सारी मैं कह रहा हूँ, चाहे भले ही 10 दिन ले लेना, 15 दिन ले लेना, एक बार जरूर देख के जाना। आज से स्टार्ट कर दीजिए, परसेंटेज से शुरुआत कीजिए, परसेंटेज से शुरुआत कर दीजिए और इन वीडियो को सभी को देख के जाइए, क्योंकि यहां से सीधे सीधे आपके NTPC मोस्टली सवाल आपके NTPC में पूछे हुए हैं। NTPC 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 जहां नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ये बना हुआ सवाल है, NTPC में ही है। ग्रुप डी यानी कि मैक्सिमम NTPC, मैक्सिमम क्या है? NTPC, यानी कि ये सारे सवाल NTPC में पूछे हुए सवाल है। तो आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।